हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट देखा था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशंस। तो हम पढ़ रहे हैं कि चेंज करने वाला कि साइन का किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं और एंगल ए लेना, मतलब ए की जगह ए लेना, थीटा नहीं लेना, ए लेना, उनको चेंज किस में करना, सेक ए में चेंज करना, कन्वर्ट होना चाहिए सेक ए में। ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था ऐसा। उसमें साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए की टर्म्स में क्या करना था, चेंज करना था। बट यहाँ सारे के सारे साइन को भी सेक में चेंज करना है, कोस को भी सेक में चेंज करना है, टेन को भी सेक में चेंज करना है, कोट को भी सेक में चेंज करना है और कोसेक को भी सेक में। सेक का सेक के साथ सेक ही होगा, ध्यान रखना, चेंज नहीं करना। तो हमें 5 टोटल वैल्यूज निकालनी है। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट की, नंबर वन में आता है साइन। अब साइन को सेक के साथ डायरेक्ट क्या करना, कंपेयर करना है। आपको ये पता है कि साइन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता सेक के साथ, बट सेक का कोस के साथ होता है और कोस का साइन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो मुझे ये पता है कि साइन स्क्वायर ए इक्वल में होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन में लिखवा रखा, आप वहां आराम से देखें तो आपको ये बात बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा। अब साइन का कोस के साथ नहीं करना, साइन का किसके साथ रिलेशन लाना, सेक के साथ। अब कोस को मैं सेक में चेंज कर सकता हूं, मेरे पास फॉर्मूला है कोस को चेंज करने का। तो फॉर्मूला क्या, देखो आप आराम से देखना एक बार, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल में 1 माइनस कोस को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है। एलसीएम लेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए इक्वल, एलसीएम लेते ही ये बन जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। मुझे साइन चाहिए तो यहां से स्क्वायर हटा दो आप, तो ये हो जाएगा साइन ए इक्वल अंडर रूट ऑफ, यहां बचेगा आपके पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए। अंडर रूट अलग अलग आप करेंगे जिस दिन, उस दिन बनेगा कि साइन ए की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और जिस दिन इसके रूट लगेगा स्क्वायर हट जाएगा, ओनली फॉर क्या बचेगा, सेक ए बचेगा। क्या बचेगा, सेक ए। और ये इस क्वेश्चंस का आपके पास फाइनल क्या बन गया, रिजल्ट बन गया। आप आराम से देख लो, कोई हड़बड़ाहट में आपको समझ आना नहीं है कि आपको साइन को चेंज करना सेक में। साइन और सेक का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, तो साइन का कोस के साथ होता है, और कोस इसीलिए सोचा क्योंकि कोस का डायरेक्ट रिलेशन होता है कि कोस थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो कोस को मैंने लिख दिया स्क्वायर है तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एलसीएम लिया, रूट किया, बाकी काम आपने जो किया पहले वाले किया। ठीक है, तो साइन किस में चेंज हो गया, सेक में। पहला काम हो गया। सेकंड नंबर देखो, साइन के बाद क्या आता है, कोस ए, और कोस ए को सेक ए में चेंज करना बहुत इजी काम है कि कोस ए इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए। कोस ए को किस में चेंज कर दिया, 1 अपॉन सेक ए में। मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई दिक्कत आपको आनी चाहिए। कोस तो सीधा डायरेक्ट रिलेशन करता है सेक के साथ, ये हमने चेंज कर दिया। अब बारी आती है टेन की। टेन और सेक का भी डायरेक्ट रिलेशन है, बिल्कुल ऐसा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल में क्या होता है आपके सेक स्क्वायर। और यहां से जब टेन स्क्वायर ए की वैल्यू मैं निकालूंगा तो टेन स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, प्लस का 1 ट्रांसफर हो गया माइनस का, और जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो टेन ए की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए को मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन किस में कन्वर्ट हो गया, सेक में। कोस और सेक तो सीधा कोस और सेक डायरेक्ट रिलेशन बनाते हैं, टेन और सेक भी बनाते हैं। ये अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजी वे में क्या कर लोगे, इसका सॉल्यूशंस कर लोगे। अब बारी आती है 4 नंबर, किसकी, 4 नंबर। 4 होता है कि कोट ए। अब कोट का डायरेक्ट सेक के साथ रिलेशन नहीं होता, बट कोट का किसके साथ होता है, टेन के साथ। तो कोट ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन टेन ए। कोट ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन टेन ए। और यहां से कोट ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन, इस टेन ए की वैल्यू सेक में क्या है, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऊपर बढ़ी ना टेन ए की वैल्यू, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास कोट ए की। किसकी वैल्यू आई है, कोट ए की। तो कोट होता है 1 अपॉन सेक, जो टेन की वैल्यू है तो वो कोट की रेसिप्रोकल हो जाएगी, 1 अपॉन कर दो, उल्टा कर दो, काम खत्म। इसके बाद आता है कोसेक ए। क्या आएगा आपके पास,
कोसेक है, और कोसेक का डायरेक्ट सेक के साथ रिलेशन नहीं होता, बट कोसेक का किसके साथ होता है, साइन ए के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। कोसेक का 1 क्या होता है, साइन ए। अब साइन ए इसीलिए लिखा क्योंकि साइन का रिलेशन मेरे पास पड़ा है पहले से, तो साइन का रेसिप्रोकल कर दो, काम खत्म। तो यहां से कोसेक ए बन जाएगा कि साइन 1 अब साइन ए की वैल्यू मेरे पास क्या, साइन ए की वैल्यू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में क्या आ जाएगा, सेक है। ये देखो ये रही वैल्यू। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर चला जाएगा सेक, तो यहां से जो कोसेक ए बनेगा तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी यहां पर, तो ये बन जाएगा आपके पास सेक ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। ये इस क्वेश्चन का आपका फाइनल क्या बन गया, रिजल्ट। तो हमने 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को किस में चेंज कर दिया है, सेक ए में। मेन मुद्दा है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो ये क्वेश्चंस एकदम सिंपल हो जाएंगे, वरना पहाड़ जैसे आपको लगेंगे, बिल्कुल पत्थर हैं छोटे छोटे अगर आपको आइडेंटिटीज याद है, वरना अगर आइडेंटिटीज याद नहीं तो पहाड़ है आपके सामने, आपको समझ में नहीं आएगा मैंने एक्चुअल में किया क्या, मैं कौन सा कहाँ से लिख रहा हूँ। या अगर मैं ये भी लिख रहा हूँ कोस ए इक्वल 1/sec क्यों लिखा, वो भी लोग सोचेंगे ये क्यों लिख दिया, वो इसीलिए सोचेंगे क्योंकि उन्होंने पहले वाला रिविजन किया नहीं, और बिना रिवीजन काम नहीं चलेगा, सीधी सिंपल सी बात ये। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लिया। हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को किस में चेंज कर दिया, सेक में। मेन मुद्दा किसके साथ किसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर डायरेक्ट कनेक्शन आपको याद है तो कोई तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, और डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है और किसका किसके साथ हो रहा है सोचना पड़ेगा, इसका इसके साथ करना है तो इसका पहले किसी के साथ होता है कि फिर इसका डायरेक्ट होता है, और वो सोचोगे ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा पूरी टेबल, आप ये क्वेश्चंस 2 ही है इसके अंदर, फिर अब प्रूव वाले आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 में 10 है, तो वो 14 क्वेश्चन है टोटल, वो आपके एग्जाम में पक्के आएंगे, एग्जाम में 100% आएंगे, ध्यान रखना, वो तो आने ही आने। और फिर मैं एग्जाम्पल भी करवा दूंगा, तो एग्जाम्पल में भी आप देख लेना। ठीक है, मैं टेबल डाल रहा हूँ शॉर्ट वीडियो, आप उसको देखें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन लेके, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।